देखिए भाई, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फ्यूचर में एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो भाई अपने ऊपर मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि एज अ यूट्यूबर या यूट्यूब कैरियर के अंदर 4 ऐसे टाइम आते हैं जिस टाइम पे जाकर आपने काम स्टॉप कर देना होता है, वीडियोस बनाना बंद कर देनी होती हैं। अगर आप वहां पर जाकर स्टॉप नहीं करते तो भाई आपकी सालों की मेहनत और लाखों सब्सक्राइबर एक लम्हे में चले जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स ने भी इन 4 मौकों पे जाकर जो है ना काम स्टॉप कर दिया, जिनमें काशिफ मजीद को आपने देखा, उन्होंने काम बंद कर दिया था। साहिर इन टेक ने पहले काम बंद कर दिया था, उसके बाद हाफिज भाई ने काम बंद कर दिया था, हाफिज दस्तगीर भाई ने, लेकिन अब उनका चैनल भी डिलीट हो चुका है। और भी बेशुमार ऐसे क्रिएटर हैं जो इन 4 मौकों पे जाकर काम स्टॉप कर देते हैं आर्जी तौर पर। अगर आप काम स्टॉप नहीं करते तो भाई बहुत बड़ा आपको जो है ना नुकसान हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि आपका ये नुकसान हो, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो के अंदर अगर भाई की मेहनत नजर आ जाए तो एक लाइक आपने जरूर कर देना है, और नेक्स्ट भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहें तो भाई चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। तो आप पूरी तवज्जो से देखिएगा, कोई टाइम वेस्टिंग वीडियो नहीं है, रियल वीडियो है, सीरियस वीडियो है। इत्मीनान से बात को समझिएगा और इसके ऊपर अमल भी कीजिएगा। और इन 4 निशानियों में से कोई निशानी भी अगर आपको आपके चैनल के अंदर नजर आ जाए तो फौरन से मेरी इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई नुकसान आपको नहीं होगा। सबसे पहली चीज, एज अ क्रिएटर जब हम काम कर रहे होते हैं तो रिस्क तो हर तरफ होता ही होता है। सबसे ज्यादा जो रिस्क होता है और सबसे ज्यादा जो चीज हमें देखने को मिलती है वो होती है कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग। सबसे पहले किसी भी क्रिएटर को वार्निंग आती है, कोई भी पहली वॉयलेशन आप करते हैं तो वार्निंग आती है। अगर वही वॉयलेशन आप दोबारा कर देते हैं तो फिर पहली स्ट्राइक आती है, फिर अगर वॉयलेशन करते हैं दूसरी स्ट्राइक आती है, फिर वॉयलेशन करते हैं तीसरी स्ट्राइक, और इसके बाद चैनल डिलीट हो जाता है। ये है यूट्यूब की एक पॉलिसी, तो इसको आपने फॉलो करना होता है। ओके, तो मेरे बात करने का जो मेन मकसद है और पॉइंट है वो ये है कि जब आप साफ सुथरा काम कर रहे हो, किसी किस्म की कोई वार्निंग ना हो, कोई स्ट्राइक ना हो, और कोई ऐसी गलती कर दें कि पहली वार्निंग आपको मिल जाए, उसके बाद आपने ब्लाइंडली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड नहीं करनी, बल्कि अपने काम को स्लो कर देना है। नई वीडियोस अपलोड करने की बजाय आपने पुरानी वीडियोस को विजिट करना है, और वो टाइम जो आपने नई वीडियोस को बनाने पे लगाना है वो टाइम आपने अपने चैनल को रीचेक करना है, पुरानी वीडियोस को चेक करना है कि कहीं पर यही मिस्टेक आपने ऑलरेडी कर तो नहीं रखी। क्योंकि जब आपके चैनल के ऊपर वार्निंग आती है उसके बाद आपका चैनल जो है ना ये चेकिंग फेस में चला जाता है। अब यूट्यूब पहले से ज़्यादा आपके चैनल के ऊपर नज़र रखता है। आपकी छोटी सी ये गलती जो फौरन पकड़ी जाएगी और आपको पहली स्ट्राइक मिल जाएगी। अगर वार्निंग से पहले पास्ट में आपने कभी ये मिस्टेक की थी, आपको कोई सजा नहीं मिली थी, तो ये पॉसिबल है। लेकिन वार्निंग के बाद अगर आप छोटी सी मिस्टेक करेंगे अब यूट्यूब फौरन पकड़ लेगा, क्योंकि अब यूट्यूब आपके चैनल की एक एक चीज को ज्यादा चेक कर रहा है। तो जब वार्निंग आपको पहली मिल जाए उसके बाद काम स्लो कर दें। जिस कंडीशन में आपको वार्निंग मिली है वो दोबारा कभी भी मत करें। और अगर उस तरह की कोई वॉयलेशन या कहीं पर डाउट पड़ रहा है कि यार ये चीज उसके साथ मिलती जुलती है, उसको भाई रिमूव कर दें, उसको डिलीट कर दें। क्योंकि चीज जाती है तो जाए, चैनल तो बाकी है, फिर बना लेंगे, लेकिन चैनल चला गया तो सिवाय रोने धोने के और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वार्निंग जब आ जाए तो आपने एहतियात करनी है, काम स्लो कर देना है। उसके बाद दूसरी निशानी और दूसरा टाइम जब आपको नजर आए तो आपने काम बंद कर देना है, वो है कॉपीराइट की स्ट्राइक। ये कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक भी हो सकती है, कॉपीराइट की भी स्ट्राइक हो जाती है। मतलब कि कोई भी पहली स्ट्राइक अगर आपके चैनल के ऊपर आ जाती है उसके बाद आपने भाई काम बिल्कुल हाफ कर देना है या बिल्कुल स्टॉप कर देना है। भले ही आपका चैनल इससे थोड़ा बहुत डाउन हो जाएगा जब आप काम नहीं करेंगे, लेकिन बाकी रहेगा। अगर आप चैनल को ग्रो करने के चक्कर में काम करते रहते हैं और कोई ऐसी वॉयलेशन अगेन कर देते हैं तो दूसरी स्ट्राइक, और फिर जब तीसरी पड़ेगी तो चैनल हाथ से चला जाएगा। कोई माई का लाल आपका चैनल फिर रिटर्न नहीं कर पाएगा अगर वाकई किसी वॉयलेशन की वजह से चैनल डिलीट हो गया तो। इसका मैं लाइव प्रूफ भी आपको दे देता हूं। काशिफ मजीद आपने देखे होंगे, इनके 2 चैनल्स हैं, इनको स्ट्राइक पड़ी थी, एक पड़ी थी कि गालबन 2 स्ट्राइक्स पड़ी थी। इन्होंने खुद वीडियोस भी बनाई थी, उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने वीडियोस अपलोड करना अपने दोनों चैनल्स के ऊपर बंद कर दिया, और गालबन तकरीबन 2 से 3 मंथ इन्होंने स्टॉप लिया। उसके बाद अब इन्होंने दोबारा वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। अब ये ऐसा इन्होंने क्यों किया,
इसी रिस्क की वजह से, क्योंकि जब ऐसी कंडीशन आपके चैनल पर बन जाती है, यूट्यूब ज़्यादा आपके चैनल को चेक करता है, छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपको स्ट्राइक दे देता है। तो इसमें सेफ साइड यही होती है कि जब इस तरह की कोई कंडीशन अल्लाह ना करे बन जाए तो भाई काम स्टॉप कर दें, चैनल बाकी है, पैसा नहीं आ रहा, चैनल बाकी है। जब ये टाइम पीरियड गुजर जाएगा, ये 3 मंथ का मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, जब ये गुजर जाएगा उसके बाद आप जो है ना आज़ादी के साथ यूट्यूब पर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके चैनल के ऊपर कोई वार्निंग आती है, पहली कोई गलती करते हैं और वार्निंग आती है, तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जब आप ट्रेनिंग ले लेते हैं ना, उसके बाद 2 मंथ का आपके पास टाइम होता है, वो वार्निंग पड़ी रहती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगेन अगर उसी तरह की कोई वॉयलेशन होगी तो अगेन आपको वार्निंग आती है, स्ट्राइक नहीं आती। लेकिन वार्निंग की मौजूदगी में अगर अगेन आप मिस्टेक कर देते हैं तो फिर पहली स्ट्राइक आती है। ओके, तो इन तीनों कंडीशंस में आपने एहतियात करनी है। वार्निंग आ जाए, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाए, आपने एहतियात करनी है। उसके बाद चौथी चीज़, जब आपको मोनेटाइजेशन में रिस्क नजर आए। अक्सर क्रिएटर क्या करते हैं, वो कुछ ऐसा गलत मुलत काम कर देते हैं कि उनका चैनल जो है ना वो रिस्की हो जाता है, जिसमें आप जो है ना एक ही पिक्चर लाइव चला देते हैं, तब आपकी मोनेटाइजेशन रिस्की है। एक ही साउंड जो है ना वो बार बार लगातार यूज़ करते हैं, तब आपकी मोनेटाइजेशन रिस्की है। अगर आप टोटल काम एआई से करवा रहे हैं, मतलब कि आपकी आवाज़ भी एआई है, आपकी वीडियोस भी एआई है, कोई एडिटिंग भी नहीं है, तब भी मोनेटाइजेशन रिस्की हो जाती है। अगर आपके चैनल के अंदर कोई आप जो है ना ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जो पॉलिसी के अगेंस्ट है, कोई ऐसा क्लिप दिखा देते हैं जो कि नहीं दिखाना चाहिए था, ऐसी कोई भी गलती अगर आप कर देते हैं जो पॉलिसी की वोलेशन करे, तो आपकी मोनेटाइजेशन के ऊपर रिस्क बना रहता है। अब यहाँ पर क्रिएटर्स का एक गलत कॉन्सेप्ट है, मैं वो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो वोलेशन कर रहे होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी मोनेटाइज हो जाते हैं। सेम वहीं पर एक और चैनल है जो उसी तरह का वर्क कर रहा है, वो रिजेक्ट हो जाता है, एक मोनेटाइज हो जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक चैनल मोनेटाइज हुआ है तो आपका भी मोनेटाइज हो जाएगा, ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दें। अब जो दूसरा गलत कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, अब आप इस तरह की कोई वोलेशन करते हैं, मतलब कि टोटल एआई का वर्क करते हैं, आप बैकग्राउंड म्यूजिक एक ही यूज़ करते हैं, आवाज़ नहीं लगाते, या अपनी एक पिक्चर जो है ना वो 2-2, 3-3 घंटे लाइव पे चला देते हैं, ऐसा अगर करते हैं, भाई चैनल मोनेटाइज तो ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको बता दूं कि मोनेटाइज चैनल भी दोबारा से जो है ना डीमोनेटाइज हो जाता है रीयूज कंटेंट की वजह से, या कोई भी अगर आप वॉयलेशन करते हैं तो चौथी चीज, जब आपको लगे कि आपने ज्यादा एआई का यूज कर लिया है, आपने ज्यादा कॉपीराइट क्लिप यूज कर लिए हैं, आपने कहीं पर कोई मिस्टेक रिपीट कर दिया है, तो भाई उस टाइम पे आपने वर्क स्लो कर देना है या स्टॉप कर देना है, जब तक कि आपका चैनल जो है ना दोबारा से नॉर्मल हो जाए। तो ये 4 खतरनाक पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इनको आपने ज़रूर फॉलो करना है, और अगर फॉलो करेंगे तो किसी किस्म का कोई इशू आपको नहीं बनेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अल्लाह न करे अगर आपके साथ इशू बन गया ना, और आपने ये वीडियो भी देख रखी थी, उस दिन ये वीडियो भी आपको याद आएगी और मेरी बातों का भी एहसास होगा कि काश हमने भाई की बात पर यकीन कर लिया होता और अमल कर लिया होता। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, भाई की मेहनत नजर आई है, तो एक लाइक ज़रूर से फरमा दें। इसके अलावा चैनल पसंद आए या नेक्स्ट भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सिलेक्ट कर लें। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका एक नया यूट्यूब चैनल हम क्रिएट करें, या ऑलरेडी आपका चैनल है चल नहीं रहा और आप अपने चैनल को चेक करवाना चाहते हैं वो भी हमसे PDF रिजल्ट के अंदर, तो भाई इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।